गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल शुरू किया था दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा। उसके लिए हमने दो सदिश लिए थे, एक तो P सदिश और एक Q सदिश, और इन दोनों का जो परिणामी सदिश है वो है ये कैपिटल R सदिश। तो यहाँ पर डायग्राम मैंने कल आपको समझा दिया था। इस बिंदु C से अर्थात जो Q सदिश है उसके शीर्ष से हमने यहाँ लंब डाला, इसको हमने D अंकित किया और इस P सदिश को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से हमें एक समकोण त्रिभुज मिलता है A, D और C, और एक छोटा समकोण त्रिभुज आपको और भी नजर आ रहा होगा यहाँ पर B, D और C। ठीक है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों के लिए लंब क्या होगा? CD। CD लंब है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना अपन ने कर लिया था। तो इसका जो परिमाण पहले अपन ज्ञात करेंगे परिणामी सदिश का, अर्थात हमें कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दो सदिश P व Q का परिणामी सदिश, इसको यहां लिखा है, दो सदिश P व Q का परिणामी सदिश कैपिटल R है, जो P सदिश के P सदिश से अल्फा कोण बनाता है। P व दो Q सदिश है, कैपिटल R उनका परिणामी सदिश है और परिणामी सदिश R जो है वो P के साथ में अल्फा कोण बनाता है। Q सदिश के शीर्ष से AB सदिश पर लंब CD डालते हैं। ठीक है, तो यहां समकोण त्रिभुज ADC में कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये कर्ण है AC, आधार है AD और लंब है CD। यहां पर AD का जो मान है A से लेकर D, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दो के योग के बराबर है। कौन सी दो भुजा? AB प्लस BD। AD जो है ये पूरी, देखो ये वाली जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है ये AB प्लस BD लिख सकते हैं ना अपन। तो AB प्लस BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AD की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BD, दोनों का योग। तो यहाँ ये AD जो है इसकी जगह हम AB प्लस BD लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर।
यह आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर खोलना है, उससे पहले अपन इसके मान रख देते हैं। यहाँ पर मान रख सकते हैं या पहले आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अपन होल स्क्वायर खोलेंगे तो यह आ जाएगा AB का स्क्वायर। ये A प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार खोलेंगे अपन। A प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना आपको, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB ये होता है ना। तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2AB और ये BD प्लस CD का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। केवल हमने इसका होल स्क्वायर खोला है A प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब हम यहाँ पर इनके मान रखेंगे। अब मान कहां से रखेंगे, देखिए AB का मान क्या रखोगे आप, AB का मान क्या है P स्क्वायर, P रख दोगे AB का मान। BD का मान हम अभी तक नहीं जानते। BD का मान आप बता सकते हो क्या क्या है, नहीं पता ना अभी। AB यहाँ फिर AB आ गया, AB का मान क्या होगा P स्क्वायर। BD का मान हम नहीं जानते, CD का मान हम नहीं जानते। अब हमें ये BD और CD का मान पता करना है। तो BD और CD का मान पता करने के लिए हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो हम इसको तो समीकरण दे देते हैं 1, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। अब हमें इनके मान पहले ज्ञात करने पड़ेंगे, उसके बाद वो ज्ञात किए हुए मान हम यहां रखेंगे। त्रिभुज BDC में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब क्या है CD, कर्ण क्या है CB। तो यह जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख सकते हैं ना। तो यहां से आप क्या निकालोगे, CD निकालोगे। CD बराबर आ जाएगा BC साइन थीटा, BC साइन थीटा। अब BC का मान कितना है, B से लेकर C तक का मान देखो कितना है Q। तो इसका मान आ जाएगा आपका Q साइन थीटा। ये किसका मान आ गया आपके पास में, CD का मान आ गया। हमें CD का मान चाहिए था ना, तो हमने CD का मान यहां पर निकाल लिया। अब तथा यहां तक लिखने के बाद में आप यहां से लिखोगे तथा कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है BD और ये कर्ण हो गया। तो यह जाएगा BD बटा BC। यहां आप लिखोगे BD बराबर BC cos थीटा। BC का मान वही क्या है Q, तो यहां पर आ जाएगा Q cos थीटा। किसका मान आ गया, BD का मान आ गया। अब हमारे पास में CD और BD दोनों के मान पता चल गए। तो CD और BD के मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इनके जो मान हैं वो हमें कहाँ रखने हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो आप यहां लिखना है आपको समीकरण 2 है 3 का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाला लिखोगे, ये वाला लिखने के बाद में आप यहां से शुरू करोगे ये, उसके बाद में ये वाला लिखोगे। समीकरण से पता लग रहा है समीकरण 1, फिर समीकरण 2 और फिर समीकरण ये 3, फिर आप यहां से लिखोगे। मान जब लिखोगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB के स्क्वायर की जगह आप लिखोगे P स्क्वायर। मैं आपको एक बात आप यहाँ और बता दूं कि किसी भी सदिश का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो वो सदिश का चिन्ह वहां से हट जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्योंकि सदिश का वर्ग एक अदिश राशि होता है, वो फिर दिशा हट जाती है उसमें से। वो क्यों हट जाती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अपन कैसे गुणा करेंगे सदिश का, सदिश के साथ किस प्रकार से गुणा होता है उसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ आप इतना ध्यान रखना कि सदिश का स्क्वायर जब हो जाता है तो वह एक अदिश राशि बन जाती है। यहाँ स्क्वायर के ऊपर कभी भी सदिश नहीं लगता, ये आप ध्यान रखोगे। कि कोई भी राशि है, जैसे मान लो AB लिखा हुआ है, ठीक है ना, AB के ऊपर सदिश लगा हुआ है। अब जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये सदिश हट जाएगा, फिर सदिश राशि नहीं रहेगी वो। तो हमने किसका मान लिखा, AB का मान लिखा। अब BD का मान क्या है, देखो यहाँ समीकरण 3 से BD का मान Q स्क्वायर कोस स्क्वायर। BD का स्क्वायर है ना, तो Q स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस Q कोस थीटा। स्क्वायर लगा दूंगे साथ में, बाद में लगा देंगे अगले स्टेप में। उसके बाद है प्लस 2। AB का मान क्या है, AB का मान है P, ये P। और BD का मान क्या है, Q cos थीटा, Q cos थीटा। ये हमने AB और BD का मान लगा दिया। उसके बाद प्लस CD का स्क्वायर, प्लस CD का स्क्वायर। CD का मान क्या है, Q sin थीटा, तो यहां आ जाएगा Q sin थीटा का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल समीकरण 2 का और 3 का मान समीकरण 1 में रखा है और साथ में AB का मान भी रखा है। ठीक है, अब यहां पर इसको अपन खोल देंगे स्क्वायर, Q cos स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ Q स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ Q स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा AC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। AC का मान कितना है, डायग्राम में देखिए AC R है ना AC का मान, तो AC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर। तो यह आ जाएगा R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर मत लगाना, थीटा का स्क्वायर नहीं लगता कभी भी। कोस स्क्वायर आएगा प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के ऊपर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। आप यहाँ ऐसे मत समझना कि यहाँ Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। थीटा जो है वो साइन के साथ ही होता है, जैसे साइन 90 है तो साइन स्क्वायर 90 हो सकता है, साइन स्क्वायर 90 का स्क्वायर ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो कोण का कभी भी स्क्वायर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखोगे। यहां पर देखिए इस पद को और इस पद को, इन दोनों पदों को देखिए आप, Q स्क्वायर और Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो इन दोनों में हम Q स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2PQ कोस थीटा। ठीक है, हमने इस वाले पद में से और इस वाले पद में से, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है।
मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। अब यहाँ पर आपके पास एक मान प्राप्त हो रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। क्या होता है मान, क्या होता है इसका, 10th में पढ़ा है ना आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 होता है उसका मान। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 1 को अपन लिखते नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक है, और यहां से जब अपन स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है, तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये जाएगा आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये हमारे पास में आ गई समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 4 किसको व्यक्त कर रहा है, आर क्या है, परिणामी सदिश का परिमाण। यहां पर अपन ने दिशा नहीं लगा रखी ना, दिशा नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ सदिश नहीं लगा रखा, तो केवल परिमाण है ये। जब तीर का चिन्ह ऊपर नहीं लगा रहता तो वह केवल परिमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ ये जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ जाएगी आर, समीकरण 4 परिणामी सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। समीकरण 4 परिणामी सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। तो ये हमने, हमारा हेडिंग था दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण, वो परिमाण हमने निकाल लिया कैपिटल आर। ठीक है, और वो हमारा निकला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और यहाँ ये थीटा क्या है, कौन सा है थीटा, ये वाला, पी व क्यू के मध्य कोण। हमने जो दो सदिश लिए हैं पी सदिश और क्यू सदिश, उन दोनों के बीच का कोण है थीटा। बात समझ में आ गई। तो कैपिटल आर जो है अर्थात परिणामी सदिश जो है वो पी सदिश क्यू सदिश और इन दोनों के मध्य बने कोण पर निर्भर करता है। पी कितना है, क्यू कितना है और दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है। तो आर का मान निर्भर करता है पी क्यू और थीटा पर। बात समझ में आ गई। तो कल हम इसकी स्थितियां पढ़ेंगे कि कैपिटल आर जो है वो किस प्रकार से बदल सकता है। थीटा का मान अगर अपन 0 लें, थीटा का मान अगर अपन 90 डिग्री लें, थीटा का मान अगर अपन 180 डिग्री लें, तो किस प्रकार से आर का मान चेंज होगा, उसका ये जो आगे वाला डेरिवेशन है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। इसका एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना। मैंने कल भी आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है बिंदु और बड़े प्रश्नों में आता है। बड़ा प्रश्न नहीं है, आप कुछ 2-3 लाइनें भी लिखोगे, आप डायग्राम भी बनाओगे, आप फिर पाइथागोरस प्रमेय भी लिखोगे ना। और फिर समकोण त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस के प्रमेय से हमने ये समीकरण लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और फिर हमने इन दोनों के मान निकाले, बीडी और सीडी के। बीडी का मान कितना आया, बीडी का मान हमारे पास में है क्यू कॉस थीटा, इसका जो मान आया वो आया क्यू कॉस थीटा, और इसका मान कितना आया क्यू साइन थीटा। ठीक है, इसका मान आपके पास में है क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये आप लिखोगे, इसको करोगे। तो धन्यवाद।